नमस्कार। आज इस विश्लेषण में हम प्राचीन भारतीय दर्शन, विशेषकर मीमांसा सूत्रों की उस बेहद दिलचस्प भाषाई अदालत में चलने वाले हैं जहां एक एक शब्द और उसके अर्थ को लेकर हैरान अंगेज बहस होती थी। तो चलिए बिना वक्त गवाए सीधे विषय की गहराई में उतरते हैं और मीमांसा सूत्र 1-4-15 के रहस्यों को मिलकर डिकोड करते हैं। आज की इस चर्चा का रोड मैप बिल्कुल एक क्लासिकल शास्त्रार्थ जैसा ही होगा। मुख्य पड़ाव कुछ इस तरह है। पहला, वैष्णव देवा, नाम या गुण। दूसरा, पूर्वा पक्ष यानी विरोधी का संदेह। तीसरा, तार्किक जाल। चौथा, सूत्र 1-4-15 का अर्थ। पांचवा, निर्मंथेया का उदाहरण। और आखिर में छठा, हमारा अंतिम निष्कर्ष। तो पहला भाग, वैश्वदेव, नाम या गुण। शुरुआत करते हैं इस बहस के सबसे मुख्य शब्द यानी वैश्वदेव से। असल में पूरा विवाद इस बात पर है कि व्याकरण के हिसाब से इसका असली काम क्या है। क्या यह सिर्फ एक नाम है या फिर कोई विशिष्ट गुण? खैर, इस बहस में कूदने से पहले आइए हम कुछ टेक्निकल टर्म्स क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहला शब्द है नामाधेय। जैसा कि सुनने से ही पता चल रहा है, इसका सीधा सा मतलब है किसी क्रिया या यज्ञ को दिया गया एक नाम। जैसे किसी 8 यज्ञों के ग्रुप को एक स्पेसिफिक नाम दे देना। यह सिर्फ एक पहचान है और कुछ नहीं। और इसके ठीक ऑपोजिट हमारा दूसरा अहम शब्द है गुणाविधि। अब ये एक आदेश या नियम की तरह काम करता है। यह किसी नई विशेषता को प्रिस्क्राइब करता है, जैसे यज्ञ में किसी नए देवता को शामिल करने का निर्देश देना। यानी ये कोई नाम नहीं है, बल्कि एक डायरेक्ट कमांड है। आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, पूर्वापक्षा यानी विरोधी का संदेह। अब देखते हैं कि विरोधी पक्ष ने यहां अपनी ओपनिंग आर्ग्यूमेंट में क्या कहा। विरोधी पक्ष यहां एक बड़ा ही कमाल का सवाल उठाता है। एक तरफ नाम है और दूसरी तरफ देवता का विधान। तो क्या वैश्वदेव जैसा एक अकेला शब्द दोनों काम एक साथ नहीं कर सकता? यानी क्या वो एक ही समय में 8 यज्ञों का नाम भी नहीं हो सकता और साथ ही साथ विश्वदेवा नामक देवता को शामिल करने का निर्देश भी नहीं दे सकता? अब आते हैं तीसरे भाग पर, तार्किक जाल। और यहीं पर एक बहुत बड़ी व्याकरण संबंधी उलझन खड़ी होती है। इसे वाक्य भेदा कहा जाता है, या आसान शब्दों में कहें तो वाक्य का बीच से टूट जाना। तो यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न जो सामने आता है वो ये है कि क्या सच में एक शब्द 2 अलग-अलग काम एक ही वक्त पर कर सकता है, वो भी व्याकरण के बेसिक नियमों को तोड़े बिना? क्या एक ही शब्द पहचान भी बता सकता है और नया आदेश भी दे सकता है? आइए इस पूरे ट्रैप को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि ये इम्पॉसिबल क्यों है। देखिए, शब्द वैश्वदेवा का उच्चारण तो सिर्फ एक बार हुआ, लेकिन वो एक ही वक्त पर एक पुराने नाम को बताने की कोशिश कर रहा है और उसी एग्जैक्ट सेकंड पर एक नए देवता का निर्देश भी देने का प्रयास कर रहा है। इससे एक भयंकर विरोधाभास पैदा होता है, जिसे विद्यानुवादा का दोष कहते हैं। बेसिकली एक ही समय में किसी चीज का अनुवाद और नया विधान एक साथ होना बिल्कुल असंभव माना गया है। चौथा भाग, सूत्र 1-4-15 का अर्थ और समाधान। और ये डिलेमा हमें सीधे सिद्धांत यानी स्थापित सत्य की ओर ले जाता है, जो हमारे आज के इस विश्लेषण का सबसे अहम हिस्सा है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये अकेला सूत्र कितने शानदार तरीके से ओपोनेंट के पूरे लॉजिक को ध्वस्त कर देता है। सूत्र कहता है मिताश्चानार्थ संबंध। आइए इसको ब्रेक डाउन करते हैं। मिथाह यानी एक साथ, चा यानी और अनार्था संबंधा यानी अर्थों का आपस में कोई कनेक्शन ना होना। अगर इसे आम भाषा में समझें तो ये सूत्र साफ कहता है कि एक सिंगल सफिक्स एक ही समय में नाम और गुण दोनों के आदेश के साथ जुड़ ही नहीं सकता। भाषा विज्ञान के अनुसार 2 विपरीत चीजें एक शब्द में एक साथ फिट नहीं बैठ सकती। पांचवा भाग, निर्मंथेया का उदाहरण। अब ये रूल हवा में नहीं बनाया गया था। इसे साबित करने के लिए मूल टेक्स्ट में निर्मंथेया शब्द का एक बहुत ही सॉलिड पूर्व उदाहरण पेश किया गया है, जैसा कि बिल्कुल स्पष्ट है। ठीक जैसे निर्मांथिया शब्द पूर्ण रूप से एक गुणाविधि है और वो नाम नहीं बन सकता, बिल्कुल वैसे ही वैश्वदेवा स्ट्रिक्टली एक नाम है और वो गुणाविधि नहीं बन सकता। एक साथ 2 काम करने की यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। व्याकरण का उसूल बड़ा सख्त है। एक शब्द एक निश्चित समय में सिर्फ एक ही भूमिका निभाएगा। छठा भाग, अंतिम निष्कर्ष। तो आखिर व्याकरण की इस अदालत का फाइनल वर्डिक्ट क्या निकलता है? टेक्स्ट का निष्कर्ष एकदम स्पष्ट है। सभी लॉजिकल फ्लॉज और विरोधाभासों से बचने के लिए वैश्वदेवा को सिर्फ और सिर्फ यज्ञ का नाम यानी कर्मनामाधेय ही मानना पड़ेगा।
ऐसा करने से वाक्य की शुद्धता बनी रहती है और किसी भी तरह के वाक्य भेदा या विद्यानुवादा का ट्रैप नहीं बनता। इस पे और विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल सोचने के लिए छोड़कर जाते हैं। अगर उन प्राचीन विचारकों को एक अकेले शब्द से ऐसी एब्सोल्यूट परफेक्शन और प्रिसिजन चाहिए थी, जहां एक शब्द को दो अलग अलग काम करने की इजाजत तक नहीं थी, तो जरा सोचिए, हम आज रोजाना बोलचाल में जो भाषा इस्तेमाल करते हैं, उसमें हम कितने अनजाने विरोधाभासों को नजरअंदाज कर देते हैं। मीमांसा की ये बारीकियां सच में भाषा को एक नए दृष्टिकोण से देखने पर मजबूर कर देती हैं।